नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है, क्योंकि गुस्सा किसी का काम बनाता तो नहीं है, लेकिन हाँ बिगाड़ जरूर देता है। तो इसीलिए हमेशा किसी को भी गुस्से से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अब आप जरा सोचिए, अगर वही गुस्सा देश के प्रधान सेवक को आ जाए तो, अगर वो गुस्सा देश की सेवा करने वाले पीएम मोदी को आ जाए तो। दरअसल अभिनेता अक्षय कुमार को पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो राजनीति से अलग हटकर अपने जीवन की कुछ दिलचस्प बातें उनके साथ साझा करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक सवाल पीएम के गुस्से को लेकर भी था। अक्षय कुमार ने बातों बातों में पीएम मोदी से पूछ लिया कि क्या हमारे प्रधानमंत्री को गुस्सा आता है, और अगर आता भी है तो पीएम उस गुस्से में क्या करते हैं, कैसे उस गुस्से को निकालते हैं, किस पर निकालते हैं जिससे वो शांत हो जाएं। क्योंकि अक्षय का सवाल इंटरेस्टिंग था, तो फिर पीएम का जवाब भी तो इंटरेस्टिंग होना ही था। पीएम मोदी गुस्से को मनुष्य के स्वभाव के हिस्से के तौर पर देखते हैं। पीएम ने अपनी ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें सिखाया गया है कि कैसे उनके जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें बल देना है, जिससे नकारात्मकता लाने वाली चीजों को रोका जा सकता है। पीएम मोदी कहते हैं कि वो अपने गुस्से को व्यक्त करने से रोक लेते हैं और सामने वाले शख्स को ठीक काम करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि ठीक काम करने पर उसे झिड़कने के बजाय या अपशब्द कहने के बजाय मैं उसी को मेरी कल्पना के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित कर देता हूँ और मुझे बिना गुस्सा किए अपनी कल्पना का काम किया हुआ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पीएम मानते नहीं है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, उन्हें गुस्सा आता है, वो इस बात को स्वीकारते भी हैं, लेकिन उस गुस्से को व्यक्त करने का तरीका उनका अलग होता है, जिससे कोई अपमानित ना हो, वो किसी को नीचा ना दिखाएं। राजी, नाराजी, गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा, जिंदगी उसके बिना हो नहीं। हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है। हाँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समझ ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपना गुस्सा निकालने के तरीके को भी अक्षय कुमार के साथ साझा करते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्हें गुस्सा आया करता था तो वो एक पेपर पर जो भी वाकया हुआ उसको लिख लेते थे, उसके बाद उस पेपर को फाड़ देते थे। अगर इतने में भी उन्हें तसल्ली नहीं होती थी तो फिर वो उस वाकये का पूरा चित्रण अपने शब्दों में करते थे, और फिर ऐसे ही 2-3 बार करने के बाद पीएम कहते हैं कि उन्हें उस पूरे वाकये में खुद की गलती ज्यादा नजर आने लगती थी, और इसीलिए बिना किसी पर अपना गुस्सा निकाले वो अपने गुस्से पर काबू कर लेते थे। एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना, दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी। ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी मेरे से ये गलती हो गई। मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज़ लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही। और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें मेरी जो इमोशंस है उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखने के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। तो मतलब ये आपका तरीका है। हाँ, ये आप लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा, यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया। तो पीएम मोदी का ये तरीका था जिसके जरिए वो अपने गुस्से पर काबू तो पा ही लेते थे, साथ ही उन्हें अपनी गलतियों का भी पता चल जाता था। हालांकि अब पीएम के पास पूरा वाक्या लिखने का समय नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी ने अपने गुस्से को काबू रखने के लिए अपनाने वाले तरीके में बदलाव करके गलती करने वाले को प्रेरित करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया जब पीएम मोदी को किसी पर अपना गुस्सा व्यक्त करना पड़ा या किसी को अपशब्द कहने पड़े। बता दें, लोकसभा चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी अपने गुस्से को काबू में ही रखते हैं। विरोधी चाहे उन्हें गाली दें, चाहे उनकी मां को लेकर उन्हें अपशब्द कहें, फिर भी पीएम मोदी खुद पर संयम रखकर कभी भी अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघते हैं। जैसे अभी हाल ही में गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन पर गाली देने का आरोप तो लगा था, लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि पीएम मोदी ने किसी को भी गाली नहीं दी थी, बल्कि वो तो गुजराती में कहे जाने वाली एक कहावत थी जिसका पीएम मोदी ने इस्तेमाल किया था। લોકો એમ કહે છે કે ભવિષ્યમાં લડાઈઓ પાણી નહીં થવાય છે, અલ્યા ભાઈ બધા કહો જો પાણી લડાઈ થવાય છે તો પછી અમે અત્યારથી પાણી પેલા પાળ કેમ ના બાંધીએ? અલ્યા ભાઈ બધા કહો જો પાણી લડાઈ થવાય છે તો પછી અમે અત્યારથી પાણી લડાઈ થવાય છે તો પાણી લડાઈ થવાય છે। अब आपको तय करना है कि आपको पीएम मोदी से अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी गुस्से को काबू में रखने के तरीके सीखने हैं या फिर कहीं पर भी गुस्सा निकाल देने और किसी को भी कहीं भी अपमानित कर देने की आदत को जारी रखना है। वैसे हमारी सलाह मानिए तो थूक दीजिए गुस्सा और अपना लीजिए पीएम मोदी के गुस्से को काबू में रखने का मंत्र। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा, सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा, जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती है। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है,
हाँ। मैं स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो। दूसरा होता है, वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। ओके। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं, कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। ओके। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोकता हूँ। रोक लेते हो?